आप 10 आदमी झाँव झाँव करते रहिएगा तो हम जवाब देंगे किसी का। कोई बात नहीं है सर, सिंबल आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में सिंबल है। अरे भाई सिंबल कहाँ वापस नहीं हुआ, अभी गठबंधन का घोषणा होगा तो सारे लोग किन बातों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? 1 मिनट भाई, आप किन बातों पर पर्दा डालना चाहते हैं? आप किन बातों कर रहे हैं आप? सर लालू जी ने सिंबल अपने हाथों से बांधा, गलत है। और डॉक्टर संजीव परबत्ता विधायक का पुराना है, क्या लालू यादव के साथ चला? हाँ। ये सब पुराना जो मिला 2020 में, वो सब तो डॉक्टर संजीव को क्या 2020 में मिला था? लालू यादव ने दिया था। हाँ? क्या बात करते हैं? किन बातों पे पर्दा डाल रहे हैं सर? किन बातों को छिपा रहे हैं सर? पर्दा क्यों डाले? क्या बात है? लोग सुन रहे हैं, किन बातों? सिंबल मेरा घर पर है ना जी। नो 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 पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो क्या तेजस्वी के सामने लालू यादव का कद छोटा हो चुका है? क्या तेजस्वी के आगे अब किसी की नहीं चल रही? आखिर सीटों को लेकर क्या माजरा है? देर रात राबड़ी आवास के बाहर नेताओं का लगा रहा जुटान, तो आखिर क्या चल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक ओर जहां एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन तोड़ 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस ने 243 सीटों की संभावित सूची भी मांग ली है। वहीं बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राजद के 10 प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया, लेकिन सिंबल देने के 12 घंटे के बाद ही उन्होंने सिंबल वापस भी ले लिया, जिससे सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा से पहले ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के सियासी हलचल मच चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार देर शाम दिल्ली से पटना लौटते ही कई प्रमुख उम्मीदवारों को सिंबल सौंप दिए। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दलों के बीच गतिरोध बना हुआ है। माना जा रहा है कि सीटों पर सहमति न बन पाने से नाराज लालू यादव ने कांग्रेस पर जल्द फैसला लेने का दबाव बनाने और अपना दम दिखाने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला। लालू यादव ने जिन प्रमुख उम्मीदवारों को सिंबल दिए, उनमें महत्वपूर्ण सीटों के मजबूत चेहरे शामिल हैं। भाई वीरेंद्र हैं, मनेर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। रेखा पासवान मसौढ़ी सुरक्षित विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। बोगो सिंह बेगूसराय की मटिहानी सीट से उम्मीदवार हैं। दीपू सिंह उर्फ दीपू राणावत संदेश विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। दीपू सिंह पूर्व विधायक अरुण यादव और वर्तमान विधायक किरण देवी के पुत्र हैं। इनके अलावा परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और हथुआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार को भी पार्टी का सिंबल मिला। लालू यादव के इस कदम ने स्पष्ट कर दिया था कि आरजेडी अब बिना किसी देरी के चुनाव की तैयारियों को गति देना चाहती है। लेकिन अब जानकारी सामने आई कि उनसे सिंबल वापस भी ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी महागठबंधन के किसी भी सहयोगी दल को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उधर कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को दिल्ली में ही रुकने का हुक्म दे दिया। माना जा रहा है कि जब लालू यादव ने टिकट बांटा तो कांग्रेस नेतृत्व ने अपने नेताओं से राज्य की सभी 243 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कह दिया। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से सभी 243 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हाई वोल्टेज मीटिंग भी हुई। इसमें कांग्रेस हाईकमान ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब की बार सीटों की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा।
वहीं तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले रात में ही पटना लौट आए थे, जिससे महागठबंधन के अंदर असहमति के संकेत और गहरे हो गए। वहीं दिल्ली में सोमवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं को दिल्ली में ही रुकने का आदेश दिया गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब की बार सीटों की संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। तो सिंबल लौटाने का क्या है खेल, इसे भी समझ लीजिए। सिंबल आखिर क्यों लौटाया जा रहा है, इसको लेकर नेताओं को कुछ साफ नहीं कहा गया। राजद नेता अली अशरफ फातमी ने कहा कि किसी को सिंबल दिया ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर है वो 2020 के चुनाव के हैं या AI जनरेटेड है। लालू जी ने किसी को सिंबल नहीं दिया है। सिंबल लौटाने पहुंचे मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि मुझे किसी के बारे में फीडबैक देना था, इसलिए मैं यहां आया हूं। मटिहानी से पूर्व विधायक बोगो सिंह की भी तस्वीर सामने आई थी। उन्हें लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिया था। देर रात वे भी सिंबल लौटाने वापस आ पहुंचे। हालांकि बाहर निकलने के बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम नेता से मिलने आए थे। तो क्या कुछ कहते हुए आ रहे हैं सभी नेता, आप भी सुनिए। ये सर सिंबल आपके हाथ में है सर, आपके हाथ में सिंबल है। अरे भाई सिंबल कहाँ वापस नहीं हुआ, अभी गठबंधन का घोषणा होगा तो सारे लोग किन बातों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? 1 मिनट भाई, आप किन बातों पर पर्दा डालना चाहते हैं? आदमी को सिंबल नहीं मिला है। आप किन बातों कर रहे हैं आप पर? जी सर लालू जी ने सिंबल अपने हाथों से बांधा भाई गलत है। और डॉक्टर संजीव परबत्ता विधायक का पुराना है, क्या लालू यादव के साथ जाना? हाँ, ये सब पुराना जो मिला 2020 में। हाँ। वो सब तो डॉक्टर संजीव को क्या 2020 में मिला था? लालू यादव ने दिया था। हाँ? क्या आप बात करते हैं? किन बातों पे पर्दा डाल रहे हैं सर? किन बातों को छिपा रहे हैं सर? पर्दा क्यों डाले? क्या बात है? लोग सुन रहे हैं। किन बातों? सिंबल मेरा घर पर है ना जी। नो 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 हम नो नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हो गए हैं। कांग्रेस ने 243 सीटों पर कैंडिडेट का लिस्ट मांग लिया है, क्या कहेंगे? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है ये? क्या दबाव की राजनीति है? अरे भाई आप लोग इसी तरह से अटकल लगाते रहिए अपने मन से। एक अंतिम सवाल सर, अरे नीतीश जी के आने की चर्चा क्यों बड़ी तेज हो गई है? देखिए आप लोग इसी तरह अटकल लगाते रहिए। वो अब अचेतावस्था में है, अब वो क्या अब हमको तो नहीं है जानकारी, हमने देखा भी नहीं, हमने देखा भी नीतीश कुमार की एंट्री हो रही है, आप 10 आदमी झाँव झाँव करते रहिएगा तो हम जवाब देंगे किसी का? झाँव झाँव कर ऑल इज वेल। नीतीश कुमार को उसमें किसी तरह की हम लोगों के यहाँ कोई चर्चा आग लगले, धुआं उठ गया। आग लगले, आप आग लगाइए, आपको आग लगाना तो लगाइए। नहीं ना है। अरे भैया आपको जो जानकारी है वो जानकारी हमको नहीं है। जिम्मेदारी से परहेज कर रही है ना। 1 बजे रात में कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। तो देर रात राबड़ी देवी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में राजद नेता कार्यकर्ता जुटे रहे। कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह की चर्चा चलती रही। कार्यकर्ता आपस में कांग्रेस से गठबंधन टूटने और नए गठबंधन बनाने की बात कर रहे थे। ये देर रात तक कयासबाजी चलती रही। करीब 2:30 बजे राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव राबड़ी आवास से बाहर निकले। उनके साथ गाड़ी में पशुपति पारस के भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस पासवान भी मौजूद थे। पासवान अपनी पार्टी का विलय करने से मना कर चुके थे, फिर भी वे गाड़ी में मौजूद थे। इसको लेकर भी चर्चा होती रही कि नया गठबंधन बन रहा है। हालांकि सिंबल क्यों वापस हुए हैं इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं भी चलने लगी हैं। वहीं जब ये रस्साकसी चल रही थी तो राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कबीर का दोहा भी ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर राजद कांग्रेस के नेताओं के बीच नोक झोंक और शायरी वाला तंज भी देखने को मिला है। मनोज झा ने एक्स पर लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। मनोज झा की इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी लिखा है
कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। बता दें कि लालू यादव ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से बोगो सिंह को, भोजपुर के संदेश से अरुण यादव के बेटे दीपू यादव को, परबत्ता से संजीव सिंह को और मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दे दिया था। जानकारी ये भी है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव का टिकट कंफर्म है और 15 अक्टूबर को वे नॉमिनेशन करेंगे। तो रात भर जो है राबड़ी आवास के बाहर नेताओं का जुटान लगा रहा और अलग अलग तरह के बयानबाजियां भी सुनने को मिली, लेकिन इन सभी मामलों को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि महागठबंधन में भी पेच फंस रहा है और कांग्रेस और आरजेडी की बात नहीं बनती मालूम पड़ रही है। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।